उसके बाद चौथी रानी ने बैगा रानी के पुत्र को अपनी दासी को दी और बोली, इस संतान को घने जंगल के बीच ले जाकर गाड़ दो। उसके बाद दासी ने उस संतान को लेकर महल से बाहर आ गई। दासी के जाते ही चारों रानियों ने बैगा रानी का सिर ढान के कोठे से निकाला और जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगी कि बैगा रानी ने तो पुत्र को नहीं बल्कि पत्थर को जन्म दिया है। राजा को यह खबर मिलते ही राजा महल लौट आए और देखा कि पुत्र के स्थान पर पत्थर को जन्म दिया तो राजा आग बबूला हो उठा और राजा मन ही मन सोचने लगा कि ओझा ने मुझे मूर्ख बनाया और किसी डायन या चुड़ैल के साथ मुझे विवाह करवाया, अन्यथा कभी कोई स्त्री पत्थर को जन्म कैसे दे सकती है। राजा ने इस गुस्से में बैगा रानी को महल से निकलने के लिए बोल दिया और कहा, तुमको हम जहां से लाए थे वहीं चला जा। बैगा रानी ने राजा की आज्ञा को चुपचाप स्वीकार कर लिया और दुखी मन से वन में चली गई। इसके बाद चारों रानियों ने राजा को समझाया कि हमें प्रजा को यह नहीं बताना चाहिए कि उसने एक पत्थर को जन्म दिया था, अन्यथा प्रजा के मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें यह घोषित कर देना चाहिए कि बैगा रानी बच्चे को जन्म देते समय मर गई और उसका बच्चा भी नहीं बचा। राजा ने पूछा, लेकिन हम बैगा रानी के शव के बदले किसका अंतिम संस्कार करेंगे? चौथी रानी ने कहा, बैगा रानी के शव के बदले मैं अपनी दासी का शव रख दूंगी। चारों रानियां उस दासी को ही इसलिए चुना क्योंकि दासी को बैगा के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए उससे मारने की कूटनीति बनाई ताकि वास्तविक बात किसी को कभी भी पता न चल सके। चारों रानियों ने ऐसा ही किया। बैगा रानी के शव के बदले दासी का शव रख दिया और धूमधाम से उसका अंतिम संस्कार करा दिया।